देखो यहाँ पर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में देखो इतना टॉपिक है जिसमें से एक आधा छूटा होगा। सबसे पहले बताओ, जब दो पार्टनर आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, जब दो पार्टनर आएगा, दो पार्टनर पहले से रहता है, सुन लो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले अगर मान लो कोई पार्टनर आएगा तो सबसे पहले क्या चेंज होगा? रेशियो। सेकंड क्या होगा? गुडविल निकालना पड़ेगा। थर्ड क्या होगा? पहले से जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और क्या हो सकता है? जब एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होगा? रिवैल्यूएशन होगा। और क्या हो सकता है? पार्टनर्स कैपिटल नया पुराना वाला पार्टनर लोग का बनाना पड़ेगा और नया बैलेंस शीट नया पार्टनर का। तो देखो सबसे पहले सुनो, यहाँ सबसे पहले क्या देखते हैं? रेशियो। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं? रेशियो। ठीक है, रेशियो में इसमें टाइप करके बताएंगे। ठीक है, जैसे टाइप वन समझो यहाँ पर। टाइप वन में क्या रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि मान के चलो कि ए और बी पार्टनर, देखो यहाँ पर ध्यान से, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर। ठीक है, ए और बी क्या है? पार्टनर है। किस रेशियो में है? तो इन द रेशियो 3:2। देखना ज्यादा हम लोग को यही मिलता है, पूरा पार्टनरशिप पढ़ेगा ना, सबसे ज्यादा रेशियो क्या मिलेगा? 3:2। ठीक है, 3:2 में बांट रहा है। दे एडमिटेड किसको ले लिया? तो सी को ले लिया। किसको ले लिया? सी एज ए न्यू पार्टनर। फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर मान के चलो कौन है? ए भी पहले से था, पुराना पार्टनर हो गया। ए और बी कितना बांट रहा था? 3:2 में, मतलब 3:5 में। 3 हिस्सा कौन ले रहा था? ए। 2 हिस्सा कौन ले रहा था? बी। तो उन लोग क्या बोला? किसी कारण बस भी एडमिशन होता है ना, एडमिशन बहुत कारण से होता है, आदमी चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए, उस सब कंडीशन में एडमिशन होता है। तो आ रहा है कौन? सी आ रहा 1/5। बोला हम प्रॉफिट में कितना लेंगे? 1/5। निकालना हम लोग का क्या है? कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, क्या निकालना हम लोग का? कैलकुलेट न्यू रेशियो। समझो टाइप 1 हम क्यों बोले? इसलिए बोले कि डायरेक्ट देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। समझो कैसे हम लोग एग्जाम में सबसे ज्यादा ही टाइप आएगा, सबसे ज्यादा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना आगे चलकर, तो सबसे ज्यादा टाइप 1 में ही हम लोग का रेशियो का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कैसे जानेंगे कि टाइप 1 में? तो सिंपल सा फंडा इसका क्या है कि ये भी पार्टनर था पहले से 3:2 में, मतलब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और नया पार्टनर जितना के लिए आ रहा है बस वही लिखा हुआ रहेगा और कुछ नहीं लिखा रहेगा कौन पार्टनर कौन क्या दे रहा है। तो सिंपल सा देखो सुनो, जब नया जो पार्टनर आ रहा है उसको जो 1/5 शेयर लेगा उसको कौन देगा? 1/5 शेयर ए और बी मिलकर नहीं देगा, तुरंत तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। तो इसमें एक वर्ड आएगा सेक्रीफाइस। क्या आएगा? सेक्रीफाइस। जब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा गेन, इसमें क्या आएगा? सेक्रीफाइस। तो देखो यहाँ पर ये टाइप 1 में कैसे बनाएंगे सुनो, यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, देखो सिर्फ इसी में मानने वाला है। टाइप 1 में मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट 1। कितना मान लेंगे? टोटल प्रॉफिट हम लोग कितना मान लेंगे? 1। क्या 1 क्यों माने? क्योंकि देखो कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो 1 ही माना जाता है। 1 माने 1 में से क्या बोला? सी क्या बोला कि सी बोला हम तो अपना 1/5 ले लेंगे। 1/5। अब देखो 1 में से टोटल प्रॉफिट 1 आया, 1 में से 1/5 कौन ले लिया? सी ले लिया, तो कितना बचा? 4/5। ठीक है, तुरंत तुम लोग बोल दी 4/5 कहाँ से आया पूछ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह करके देख लेना, 1 - 1/5 एलसीएम लेके जैसे बनाते हैं ना वैसे बनाएगा तो आएगा 5 - 1 = 4/5। ठीक है ना। अभी जैसे हम बोल दिए तुरंत सब बोल दिए कि सर हाँ 4/5 है, निकालने बोल देंगे, फिर पूछेंगे अगला बनाने देंगे ना कहाँ से आया 4/5 सर। तब सुनो 3 पार्टनर था, कितना पार्टनर था? 2 पार्टनर था, एक ले लिया। अब ये जो प्रॉफिट बचा वो किसका बचा? ए और बी का। सुनो अब नया तरीके से सोचो कि एक था, एक में से सी ले लिया, अब 3 पार्टनर है, नया में कितना है? 3। पुराना कितना था? 2। तब मान के एक माने थे, एक में से बोला हम 1/5 ले लिए। ठीक है, अब ए और बी का बचा, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ? 3:2। कभी सोचा था कि फ्रैक्शन का हम लोग का काम आएगा ना, लेकिन अकाउंट में उतना मैथ नहीं है, लेकिन ये सब छोटा छोटा मैथ है जो कि इसको मैथ मतलब क्या कोई भी बना सकता है। पहले तो बनाइए ना इसको। अब इसको बांट दो, ए का नया शेयर, इसको तो स्टेप याद रखना जैसे हम बना रहे हैं। अभी एक बार और समझा देंगे, स्टेप को याद रखना है, क्वेश्चन को नहीं। हो सकता है हम जहाँ 3:2 दिए 1:1 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग को क्या याद रहना चाहिए? स्टेप याद रखना चाहिए कि सबसे पहले 1 मानेंगे, 1 में से नया पार्टनर का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद जो बचेगा ओल्ड पार्टनर में बांटना। ओल्ड पार्टनर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे बांटेंगे। तो जैसे 4/5 है ना, 4/5 का देखो जो फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको समझाते हैं कैसे बताए। जैसे ए को बांटना था 3 लिखेंगे और नीचे में जोड़ के लिखेंगे 3 - 2 = 5, 4 - 3 = 12, 5 × 5 = 25। अब इसको काट छाट मत करना। बी का नया शेयर काट छाट कर देगा तो भी आंसर वही आएगा। बी का शेयर 4/5 इंटू ये कितना ले लेगा? 2/5, 4 दूनी 8, 5 × 5 = 25 हो गया ये।
अब क्या करना, जब निकल जाएगा तो तीनों को बराबर कर देना, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी बराबर करो। देखो ए का हम लोग का 12 बटे कितना आ गया 25, इसका आ गया 8/25 और सी का हम लोग का 1/5 है। तो ऐसा तुरंत हम लोग नहीं लिख देंगे 12/8 5 12/8 नीचे एकदम इक्वल करना है, नीचे क्या करना है, सुनो जब इक्वल करेंगे, देखो यहाँ पर बनाते हैं, इक्वल करेंगे तो एलसीएम 25 ले लो, या तो एक और तरीका है, अगर 25 नहीं लेना चाहता है एलसीएम तो ऐसे करो, नीचे तुमको 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 1/5 करना पड़ेगा ना, 5 बचे 25 मतलब 5, कोई भी चीज में अगर ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 12/8 5 12/8 5, या तो एलसीएम लेके बराबर कर दो, कैसे लेके बराबर कर दो, दोनों तरीका से सेम आंसर आएगा, ठीक है। बना लो इसको टाइप 1 में निकाल के। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में 1 मानने की जरूरत नहीं है, याद रखना, सिर्फ हम लोग टाइप 1 में 1 मानेंगे, इसमें मानेंगे टाइप 1 में। इसमें देखो लिखा हुआ है कि ए और बी पार्टनर है, 3:1 में पहले से उन लोग बांट रहा था, कौन आ रहा है, तो सी आ रहा है 7/24 के लिए, कितना के लिए आ रहा है, और इसको बोल दिया है कि नहीं है जो 7/24 है 1/6 ए से ले रहा है, और 1/8 कहाँ से ले रहा है, बी से। चलो फ्रैक्शन में नहीं समझ में आता तो इसे समझाते हैं, मान लो ये 10 रुपया के लिए आ रहा है, कितना के लिए आ रहा है, 10 रुपया। तो क्वेश्चन में लिख दिया कि 6 रुपया इससे लेगा, 4 रुपया इससे, मतलब यही हम बोलने बोलने का मतलब यही है कि इसमें तुमको बांट के दे दिया है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 7/24 आएगा, 7/24 अभी तो समझो यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे सेक्रीफाइस। अब यहाँ से समझो सेम क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या होगा, सेम क्वेश्चन बनेगा। सेक्रीफाइस देखो ए कितना दे रहा है, तो लिखा होगा कि ए दे रहा है 1/6 और बी कितना दे रहा है, इसमें जिसको फ्रैक्शन आता है उसको इजी लगेगा, जिसको जो नीचे क्लास में फाकी मारा था फ्रैक्शन के समय, वो सबको अभी यही सब दिक्कत होगा, एलसीएम लेने में दिक्कत, निकालने में दिक्कत, तो हार्ड लगेगा ही। अब देखो न्यू रेशियो बराबर होता है, यहाँ देखो सब न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सुन लो हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। निकालो ए का, ओल्ड रेशियो कितना है 3/4, जोड़ के लिखते हैं नीचे में, सेक्रीफाइस ये कितना दे रहा है 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, है ना। या तो एलसीएम निकालने सीखो, या तो एक और है 6 चौक 24 लिख दो डायरेक्ट। एक और तरीका है, जो सबसे बड़ा उसका टेबल पढ़ो, दोनों कट जाना चाहिए, जैसे 6 है ना, 6 के 6 नहीं कट रहा है दोनों से, 6 दूनी 12 दोनों से कट जा रहा है, 4 से भी कट रहा है और एलसीएम 12 हो गया। ट्रिक बता दिए तुम लोग को, 4 तिया 12 3 बार में, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, कितना हो जाएगा 7/12। बी का निकालो, बी का 1/4 है जी, और ये कितना दे रहा है 1/8, 8 है क्या 8, 8 दूनी 16, नहीं कट जा रहा है दोनों से, 8 ही तो कट जा रहा है, कैल्शियम क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 8 है क्या, ये सब तो आना आता है तुम लोग को। अब देखो हम लोग का निकल गया ये, इसके बाद हम लोग को बराबर करना, अब ए बी और देखो ये 7/12 है, यहाँ देखो सब यहीं पर तुम लोग आके फंस रही है, और इसका है 7/24, एलसीएम ले लो 24, एलसीएम कितना ले लो 12 दूनी 7 दूनी 14, 8 तिया 3 बार में, 24 है के 24, 7 है के 7, मतलब आंसर आ गया 14, 3 और 7, ठीक है। तभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, ठीक है, 2 तुम लोग को बनाना है, लिख लो पहले। देखो रेशियो का टाइप 3, इसमें देखो क्या बताए हैं कि अगर नया पार्टनर का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, नया पार्टनर का तो रेशियो दिया वही रहता है, और ओल्ड पार्टनर का भी फ्यूचर रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ दिए हैं, देखो जी और एस 2 पार्टनर है, ठीक है, बताओ नंदन, इसमें तो हम रेशियो तो दिए नहीं है कि जी और एस किस रेशियो में बांट रहा है, तो किस रेशियो में बांटेगा, जल्दी बता सबको, किसी इक्वल, ठीक है ना, बताए ना कि पार्टनरशिप में कभी भी रेशियो नहीं दिया रहेगा ओल्ड पार्टनर या तो इक्वल बांटा जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों का जो है ना पुराना रेशियो जी और एस का क्या है इक्वल, इसलिए लिख दे रहे कि मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने दिए और उसमें दूसरा टाइप का रहा है यहाँ रेशियो, तो वो रेशियो रखना याद। टी आ रहा है नया पार्टनर के रूप में, कौन आ रहा है, टी आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है, 1/4 के लिए, कितना के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। आगे क्या लिखता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जी एंड एस वुड बी 2:1, देखो ध्यान से लिख दिया ना क्वेश्चन में, कितना होगा 2:1, मतलब नया रेशियो भी दे दिया, किसका, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है कि फ्यूचर में, तो देखो ये किस तरह से बनाना समझो। सबसे पहले याद रखना कि कैसे जानेंगे कि ये टाइप 3 में है, ये टाइप हम अपने मन से लिख रहे हैं, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि टाइप 3 में ही आएगा, टाइप 2 में आएगा, मतलब एक क्वेश्चन का पैटर्न को अलग कर देंगे कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टाइप 3 रूल है। सिंपल सा है कि पहले इन लोग बांटे तो मान लेते, देखो यहाँ पर लेट टोटल
टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, एक। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, एक। एक में से नया पार्टनर का फिक्स है कितना, 1/4। नया पार्टनर बोला हम 1/4 तो ले लेंगे। कौन है, टी है ना, टी से। देखो टी क्या बोला है, ये बात नहीं करो, देखो यहाँ टी 1/4। ठीक है, 1/, बताओ तो किसका हो जाएगा, जी प्लस। अब जो बचा जी और एस का कितना बचेगा, 3/4। प्लस माइनस आता है करने, 1 में से 1/4 जो दिए थे बनाने बनाई थी सब। ठीक है, अब देखो यहाँ, देखो टाइप 1 जैसा ही थोड़ा सा का अंतर है। देखो अभी टाइप 1 रहता ना, देखो यहाँ पर टाइप 1 रहता तभी 1:1 में इसको बांट देते। टाइप 1 रहता तब इसको 1:1 में बांट देते। टाइप 1 में नहीं है, बोला इन लोग का फ्यूचर रेशियो कितना होगा, 2:1। 2:1 मिटा के समझा दिया ना, मतलब सिंपल सा टाइप 1 में ही क्वेश्चन है। सिर्फ इसका फ्यूचर रेशियो आप रजिस्टर निकाल दो। जी का न्यू शेयर, जी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, देखो 3/4 बचा है ना, इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 3/8। जी के बाद एस का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू, देखो यहाँ पर हम गलती लिखे थे, 2/3 ना होगा। देखो 2:1 में बांटना है तो 2 कितना होगा, 3 होगा ना। 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। फिर 3/4 को बांट लेगा, ये कितना ले लेगा, 1/3, 3/12। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। अब आ जाओ, तीनों को बराबर कर दो। तीनों को क्या करो, बराबर कर दो। किसको किसको, जी, एस और टी को। 6/12, 3/12, इसका 1 कितना था, 4 ना। एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम लो। 6, 3, 4 तिया 12, 3 तो 6, 3, 3 कट रहा है 3 से सब। 3 दूनी 6, 3 के 3, 3 के 3, तो 2:2, 1 बना ले। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मतलब क्या है, टाइप 4 में क्या, देखो नया पार्टनर जो भी शेयर है, जितना शेयर के लिए वो आएगा, सुन लो, जितना शेयर के लिए आएगा वो ओल्ड पार्टनर से कोई खास रेशियो मिलेगा। कोई खास मतलब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो दिया रहेगा। इसमें क्या दिया रहेगा, कौन कितना, जैसे देखो यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, जैसे देख लो यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, कितना बांट रहा है, 5:4 में। सी आ रहा है कितना के लिए, 1/4 के लिए। क्या लिखा देखो, 1/10 के लिए। विच ही एक्वायर, जो वो प्राप्त करता है किससे, इक्वली। इक्वली मतलब 1:1, इक्वली मतलब 1:, अब क्यों 1:1 लिख दिया बता देते हैं। अगर हम जो क्वेश्चन बनाने देंगे, या तो जो क्वेश्चन तुम लोग का बुक में रहेगा वहां ऐसे रहेगा, विच ही एक्वायर 2:1 फ्रॉम बोथ पार्टनर। कुछ भी रह सकता है रेशियो, हम इक्वली दिए हैं, यहाँ 1:1 रह सकता है, 2:1 होता है, कोई भी, इसलिए वहां लिख दिए सर्टेन रेशियो। किसी खास रेशियो में पुराना पार्टनर से नया पार्टनर अपना शेयर को एक्वायर करेगा, मतलब प्राप्त करेगा। तो देखो अब एक सब मानने का जरूरत नहीं है। देखो क्यों नहीं एक मानेंगे बताओ, क्योंकि हम लोग को सेक्रीफाइस दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग को सेक्रीफाइस, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन करेगा, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन करेगा, उसको मिलेगा। देगा कौन, तो सेक्रीफाइस करेगा कौन, ए और बी। सेक्रीफाइस हम लोग का दिया हुआ इक्वली, मतलब 1/10। देखो दोनों में लिख दो, 1/10, 1/10 इंटू इंटू। अब यहीं पर रेशियो पुट करना है। ठीक है, यहीं पर रेशियो पुट करना है। 2:1 रहता तो लिखते 2/3, लेकिन यहाँ 1:1 है ना, यहाँ लिखेंगे 1/2, 1/2, 1/20, 1/20। ये हो गया हम लोग का सेक्रीफाइस निकाल। अब यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो, क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, ओल्ड माइनस ए का देखो पहले कितना रेशियो था, 5/9 माइनस ये कितना दे दिया, 1/20। लगता है एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कटेगा तो नहीं एक दूसरा से, नहीं ना। 9 दूनी 18, 180, 20, 25, 100 माइनस 9, बहुत लंबा रेशियो जाएगा क्या। बी का कितना है, 4/9 माइनस 1/, फिर 180 एलसीएम हो जाएगा, 20 चौक 80 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 71 बाय इतना। ठीक है, अब तीनों को बराबर करो। अब तो न्यू रेशियो निकल गया इन लोग का, ए बी और सी। 91/91/180, 71/180 और इसका 1/10, तो एलसीएम ले लो 180 है, 91, 71 और 18 हो जाएगा ना। तो न्यू रेशियो निकल गया 91:71, 18। तो क्या समझा, सिर्फ हम लोग का स्टेप याद रखना, यहाँ पर से ये स्टेप चेंज हो गया, नीचे वाला स्टेप सब क्वेश्चन में सेम रहेगा। सिर्फ हम लोग को यहाँ पर समझना है कि जो सी 1/10 के लिए आ रहा है, ओल्ड रेशियो किस ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में परचेज कर रहा है। टाइप 5 ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सुनो यहाँ पर एक तुम लोग को थोड़ा देर पहले नहीं, इसके पीछे बताए थे, एक ठो बताए थे फ्रॉम,
बताए थे ना। उसी तरह इसका याद रखना ऑफ, इसका क्या याद रखना ऑफ। क्या लिख रहा है सुनो, जो नया पार्टनर आएगा, ठीक है, जो नया पार्टनर आएगा वो अपना शेयर कोई खास फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, कोई खास फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे देखो ए बी पार्टनर था, 3:2 में बांट रहा था, अब ए क्या बोल रहा है, ए अपना शेयर का, ध्यान दो इसका हिंदी क्या हुआ, ए गिव्स मतलब देता है, ए सरेंडर मतलब देता है, ए सेक्रीफाइस मतलब ये देता है, इतना वर्ड लिखा रह सकता है, सेक्रीफाइस सरेंडर गिव्स एक ही चीज होता है, ठीक है। ये दे रहा कितना 1/5 अपना शेयर का, देखो यहीं पर बन जाएगा, देखो यहाँ लिखो सेक्रीफाइस निकालो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या निकालेंगे सेक्रीफाइस। ये क्या बोला कि हम देंगे कितना 1/5, लेकिन क्या लिखा ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है इनटू किसका, तो अपना शेयर का, ठीक है। तो इसका अपना शेयर कितना है 3/5, 3/25, क्लियर। बी क्या बोला कि हम भी देंगे कितना 2/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, और क्या लिखा बी गिव टू ऑफ हिज शेयर, यहां लिख देना ऑफ हिज शेयर, ठीक है। अपना शेयर का कितना दिया 2, इसका अपना शेयर कितना है 2/5, 2 दूनी 4, 5 बचे 25। लेकिन एक चीज देखो गौर से देखना, यहाँ पर सी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, किसका नहीं दिया हुआ है सी का। नहीं तो पूरा बात कर रही है, जब क्वेश्चन बन जाएगा बनाने देंगे, नहीं बनेगा तो तुम्हें को सबसे पहले डंडा से पूरा पीटेंगे तब समय। सी गेन देखो सी का नहीं दिया हुआ है, तो बता सी का तो दिया हुआ है नहीं, तो सी का कैसे मिलेगा, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे, जितना इन लोग देगा उतना उसको मिलेगा। देखो 3/25 अब 4/20 7/25, ठीक है। मान लो इसमें सी का देखो कहीं नहीं दिया, सी कितना के लिए आ रहा है, तो सी नहीं दिया है तो क्या होगा बताओ, जितना इन लोग देगा उतना उसको मिलेगा। अब न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो बराबर तो होल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का होल्ड रेशियो 3/5, बी का होल्ड रेशियो 2/5, माइनस माइनस सेक्रीफाइस कितना किया ये 3/25, ये कितना किया है 4/25, एलसीएम हो जाएगा 25, 5 बचे 25, 3 बचे 15, 25 के 25, 3 के 3, 12/25, 5 बचे 25, 2 बचे 10, 4, 6/25, सबको बराबर करो, ए बी और सी, 12/25, 6/25 और इसका था 7 सबके नीचे 25 सही है, बराबर करने का कोई जरूरत नहीं है, 12, 6, 7 लिख लो अच्छा से। ये जितना भी बुक है सब में क्वेश्चन एक तो ऐसा रहता है जो हम लिखे हैं, एसके सिंह हो, टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो, कोई भी बुक में क्वेश्चन जरूर रहता है जो आज लिखे हैं अभी पर फिलहाल। देखो ज्यादा क्वेश्चन जितना हम बताएं टाइप, अभी सब क्वेश्चन में पूरा रेशियो आ जाएगा। क्या है सुनो, लिखा के इसमें कोई एक ऐसा पार्टनर होगा ना जो बोले, ओल्ड पार्टनर को ऐसा एक होगा बोलेगा कि हम जो पुराना जितना लेते थे हम उतना ही लेंगे, तो नया पार्टनर आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जैसे इसमें देखो क्या लिख रहा है कि हम शॉर्टकट थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर है, 2:1 में बांट रहा है, कितना बांट रहा है डब्ल्यू आ रहा है कितना के लिए 1/6 के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा, जो जेड है, ये जेड है पुराना पार्टनर, जेड क्या बोला हम अपना ओरिजिनल शेयर रखेंगे, जेड इज टू हिज ओरिजिनल शेयर, यहाँ लिख देते हैं ओरिजिनल मतलब जो पहले था ना उसका वही वो रखेगा। तब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहाँ समझो, माना टोटल प्रॉफिट कितना 1, कितना मानेंगे 1 में से हम लोग का दो पार्टनर का पता है शेयर, एक डब्लू का कितना है 1/6, कितना बचेगा 5/6, ये किसका बचा बताओ, एक्स वाई और जेड का, किसका बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी हम लोग को पता है, बोला हम जितना पहले लेते थे वैसा है उतना ही लेंगे, तो जेड पहले कितना 2 2 4 और 1 5, 1/5 बताओ माइनस करके देख लो बगल में, 5/6 माइनस 1/5 कितना बचेगा 6 बचे 30, 5 बचे 25 माइनस 6, थोड़ा लगता है रेशियो हार्ड इसका आएगा 19 आएगा ना, तो यहाँ कितना बचा 19 अब बताओ आपकी ये किसका बचा, जो 19/30 बचा ये किसका बचा, देखो ले लिया ये, अब बचा x प्लस वाई का, ठीक है। और एक्स वाई का रेशियो हम लोग का कितना है, देखो ये दोनों बोले 2:2, संजोग से इसमें 2:2 है, कुछ भी रह सकता है, मतलब 1:1 हो जाएगा, 2:2 भी लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते 1:1। अब इसको आधा कर दो, x का नया शेयर, x का 19/30 का आधा 19/60, y का नया शेयर कितना हो जाएगा 19/30 का
फिर से बता देते हैं, देखो यहाँ रेशियो हम लोग का, ठीक है सुना, यहाँ पर हम लोग का यहाँ रेशियो कुछ भी रह सकते हैं, 2:2 आ गया तब ना मान लो यहाँ 3:1 रहता तो यहाँ आता 3:2, कितना आता 3:2, यहाँ लिखाते 3/5 2/5। अब सबको बराबर करो कि वर्किंग नोट है, इसको साइड कर देते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक्स का कितना आ गया 19/60 19/60, जेड का 1/, पहले जितना लेता था 1/5, ये 1/6, 60 एलसीएम ले लो, 60 के 60, 19 के 19, 19 19। देखो यहाँ पर तुम पूछ रहे थे कैसे आता, 5 से डिवाइड करो 60 को 12 बार में, 12 और 10 मतलब 19 19 12 10। ये हम लोग का क्या हो गया, न्यू रेशियो। ठीक है लिख ले। चलिए देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को रिजर्व प्रॉफिट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, रिजर्व प्रॉफिट। जब भी कोई एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो तो इसको एडजस्ट किया जाता है। तो जैसे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का एग्जांपल क्या होगा, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, 2 बार रिजर्व फंड लिख दिए ना, रिजर्व फंड हो गया, एक तो यहाँ रिजर्व फंड शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई फंड भी रह सकता है, रिजर्व रह सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट कहलाता है। देखो यहाँ लिख भी दिए हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड दिया रहेगा, ठीक है, किस साइड दिया रहेगा, लायबिलिटी साइड, तब प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का कौन बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और एसेट साइड दिया रहेगा तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, लॉस होगा। तो ये सब दिया रहेगा तो हम लोग का क्या हो गया, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। हमेशा हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी लेसन हो, तो सबको क्या करना, डेबिट करना। क्या करना, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, जब उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसको क्या कर देंगे, दोबारा डेबिट कर देंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रहेगा, एनीथिंग, कुछ भी, जितना तरह का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा उसको डेबिट करना। और 2 ओल्ड पार्टनर, ओल्ड इसलिए लिख दिए कि मान लो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। रिटायरमेंट में तो तीनों ओल्ड है, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है तो तीनों क्या है, ओल्ड है, इसमें तीनों को मिलेगा, ए बी सी को। डेथ में भी तीनों को मिलेगा, ए बी सी को। लेकिन जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में रहेंगे सिर्फ 2 पार्टनर को मिलेगा, ए और बी को। ठीक है, उसके बाद अगर पीएल का डेबिट बैलेंस दिया रहेगा, ठीक है, पीएल का क्या दिया रहेगा, डेबिट बैलेंस में, डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस, तो उल्टा एंट्री करना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको हमेशा किस रेशियो में बांटना, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। लिख लो इसको। जिस तरह एडमिशन में ना, जिस तरह हम लोग किस में पढ़े थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें क्या पढ़े थे कि अगर ना कोई पार्टनर आता था ना कोई पार्टनर जाता था, उसमें जो भी गुडविल रहता था उसको किस में बांटते थे, सेक्रीफाइस और गेन में। लेकिन देखो इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले याद रखना 26। ठीक है, आप देखो गुडविल ट्रीटमेंट 3 तरह से किया जाता है, या तो प्रीमियम मेथड, ठीक है, ज्यादा यही यूज होगा, प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड और हिडन गुडविल। तो देखो इसमें क्या है, प्रीमियम मेथड में अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश, अगर जो नया पार्टनर आ रहा है गुडविल किस में लेके आएगा, कैश में लेके आएगा, या तो कैश में लेके आएगा या किसी प्रकार का एसेट्स में। गुडविल क्यों लेके आता है, तो हम लोग पहले से जो फर्म चल रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है ना, उसमें शेयर लेगा, उसके लिए अलग से क्या देना पड़ेगा, गुडविल। रिवैल्यूएशन मेथड में कि अगर नया पार्टनर नॉट ब्रॉट इन कैश, मतलब गुडविल अगर कैश में नहीं लाता, मतलब कैश में लाने में क्या है, असमर्थ, नहीं ला पा रहा है, तब इसमें क्या एंट्री होगा, आगे बताएंगे। सम पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन केस, कुछ पार्ट लाएगा, मान के चलो 10,000 पे उसको गुडविल लाना के लिए बोला गया है, तो 8,000 लेकर आएगा, 2,000 नहीं, तो 8,000 का अलग एंट्री करेंगे, 2,000 का अलग। या तो हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हम सिंपल रहेगा और नीचे लिखा रहेगा 5 द नेसेसरी जर्नल एंट्री, या तो फाइंड द गुडविल, कुछ भी जिक्र रहेगा तभी हिडन गुडविल निकालना, नहीं तो नहीं। ये ऐसा नहीं कि हम एक बार बता दिए, अब सब क्वेश्चन में जिसमें नहीं भी बोला गया उसमें भी मत निकालने लगना। लिख लो इसका एक एक करके सब एंट्री लिखवा रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर नया पार्टनर, ठीक है, गुडविल किस में लेकर आता है, कैश में, देखो एंट्री होगा, सुनो यहाँ पर देखो, ये एंट्री हम लोग का ज्यादा होगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट या, अब एक ही चीज यूज करना, कैश या बैंक। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर द एंट्री याद होना चाहिए, अभी पूछेंगे तुरंत। कैश अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग, नरेशन एक बार याद कर लेना अच्छा से, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। नया नाम दिया रहेगा ना, तो क्या लिख देना, नाम लिख देना, एक क्लियर बात। सुनो यहाँ, जो गुडविल लाया जाता है ना, सुन लो यहाँ पर,
जो गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, किसके लिए लेके आ रहा है? ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस किया है ना उसके लिए। तो फिर इसको दोबारा डेबिट करना, 2 एंट्री होगा हमेशा। प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री हो गया लाने का। सेकंड एंट्री देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराना पार्टनर को ए और बी रहेगा ना, मान के चलो इस तरह याद कर लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। मान के चलना कि ए और बी क्या है? ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। मान लो नाम वहाँ चेंज रहेगा तो नाम चेंज कर देंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन हम एक बार लिख दे रहे हैं, नरेशन बार बार यूज करना। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर, या तो बिटवीन लिख देते हैं क्या, एमंग लिखते हैं, मान लो 2 से ज़्यादा रहेगा तब एमंग ओल्ड पार्टनर्स इन गेनिंग, नहीं सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा? देखो इसी में एक और ऑब्जेक्टिव लिख दिए कि जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है ना, सुन लो, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है किस रेशियो में बांटना है? याद रखना हमेशा किस रेशियो में बांटना है। तो शुरू से फिर से एंट्री सुन लो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ये एंट्री हम लोग का 90% क्वेश्चन में ये एंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो यहाँ गुडविल ए और बी में बांटेंगे, हमेशा किस रेशियो में बांटना है? सेक्रीफाइस। इसका ऑब्जेक्टिव भी एक बनता है कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा पुराना पार्टनर में किस रेशियो में बांटा जाता है, तो इसका क्या होगा? सेक्रीफाइस, ठीक है। क्यों लेके आता है? तो परचेज प्रॉफिट, ठीक है, परचेज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में शेयर खरीदने के लिए। लिख लो, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। पार्टनर गुडविल लेके आएगा कैश में, देख लो ध्यान से, किस में लेके आएगा? तो ये एंट्री पहले बताए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बांटेंगे अभिमन्यु इसको? देखा किस रेशियो में? इसीलिए हम सही में नहीं पूछते हैं, जिसको बोलते हैं बताए थे ना कि जो ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे किस रेशियो में बांटेंगे। अभी कितना बार उसको रिपीट किए थे? कम से कम 2 बार 3 बार, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हमेशा होगा नगद लाने का। ये एंट्री सुन लो तभी करना जब लिखा रहेगा विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया, तब हम लोग एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जहाँ कैश लिखे वहाँ क्या करना? देखो ये दोनों का नरेशन में पीछे में बताए थे ना, इसका देखो बीइंग ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन गुडविल लिख देना, या तो गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। अपने से नरेशन अपने से भी लिख सकता है। तो ये 3 एंट्री होगा जब ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल निकाल लिया जाएगा। तो जो फर्स्ट लिखा है वो कि गुडविल कैश में लाएगा, सेकंड एंट्री हो गया जब गुडविल ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? निकाल लिया जाएगा। सुनो, अगर गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक 2 और एक अभी लिखा है 3 और एक अभी लिखाएंगे 4। ये 4 एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सुनो, यहाँ 2 एंट्री क्यों लिखे हैं सुन लो। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लिखे हैं, और क्या लिखे हैं? न्यू पार्टनर्स। क्यों लिखे हैं दोनों? इसलिए लिखे हैं कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन तुम लोग जो बुक पढ़ रही है ना इसके सिंह का, उसमें ज़्यादा यूज ये होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम लोग ज़्यादा बनाएंगे इससे, आंसर नहीं भी आएगा तो भी न्यू पार्टनर्स कर, एक यार इजी पड़ता है हम लोग को, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड क्या पड़ेगा, जब यहाँ कैपिटल में लिखेंगे तो हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, ठीक है। आज जब करंट अकाउंट लिखेंगे तो सीपीओ लग जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। वैसे ट्रिक्स इसको याद रखना, मान लो नया पार्टनर कौन है? सी है। नया पार्टनर कौन है? तो सी टू ए बी। नया अगर गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा ना, तो सी टू ए और बी, याद रखना इस तरह से। सी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो एक हो गया हम लोग का कैश में लाने का। तो जो कैश में लाएगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर निकाल लिया तो तीनों एंट्री होगा। और अगर गुडविल कैश में नहीं लाया, ठीक है ना, अगर गुडविल कैश में, अब कैसे जानेंगे क्या हो रहा है? तो सब जो हम लाइन ऊपर में लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन में तुम लोग का दिया हुआ रहेगा। तो अगर ये दिया हुआ रहेगा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 4 नंबर क्या है? व्हेन गुडविल ऑलरेडी, मतलब पहले से बुक में रहेगा। सुन लो कैसे जानेंगे, इसी में हम लोग को दिक्कत होता है जब क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो इसमें हम लोग को प्रॉब्लम क्या, कैसे जानेंगे कि पहले का गुडविल था? तो ये वर्ड देखना लगा हुआ रहेगा उसमें, मतलब पहले का फर्म जो ए और बी मतलब पहले से पार्टनर है ना, पहले से उन लोग का बुक में गुडविल जो दिया रहेगा उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड गुडविल। याद रखना क्या बोलते हैं? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल ट्रिक बता देते हैं, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड गुडविल
ऑल रेशियो में। इसका एंट्री जल्दी पता है। एसेट्स क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होता है ना। एसेट्स क्या होता है? डेबिट। उसको हम लोग बंद कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कौन है? ए और बी। नाम दिया रहेगा तो वह नाम बाद में सोचते रहेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल मतलब ख्याति ना, टू गुडविल अकाउंट बीइंग। देखो उसमें सब जगह एक चीज ध्यान दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखे। जो नया गुडविल आएगा ना उसको लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो पहले से दिया रहेगा उसको क्या लिखेंगे? गुडविल। बीइंग ऑल्ड गुडविल रिटेन ऑफ। रिटेन ऑफ मतलब सुन ले, अकाउंटिंग वर्ड है। पहले सुना होगा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं सुना होगा तो और अच्छा बात है। इन ऑल्ड रेशियो। रिटेन ऑफ मतलब होता है ना बंद करना, ठीक है, याद रखना। अकाउंटिंग वर्ड है। रिटेन ऑफ मतलब अकाउंट को बंद करना, ठीक है। तो किस रेशियो में, ये भी तुम ध्यान देना, इसीलिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं सब। ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में पूछेंगे। प्रीमियम नया पार्टनर जो लेके आ रहा है वो सेक्रीफाइस रेशियो में, और जो पहले से गुडविल है सिर्फ वही ओल्ड रेशियो में, बाकी सब देखा किस रेशियो में था? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो गुडविल का क्या हो गया? एंट्री का द एंड। एक चीज और बता देते हैं, गुडविल अगर प्राइवेटली कोई देगा, वो लिखा ही नहीं है कहीं, अगर गुडविल प्राइवेटली कोई देगा उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, ठीक है। री मतलब क्या होता है बता? री मतलब दोबारा, ठीक है। री मतलब दोबारा। कोई भी एसेट्स, याद रखना इसका, कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का दोबारा अगर वैल्यूएशन होता है ना, ठीक है, दोबारा अगर वैल्यूएशन होता है तो उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको जानने के लिए हम लोग कौन अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका हिंदी होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। एक चीज और सुनो यहाँ, इसका एक और नाम से जाना जाता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो समझ जाना कि रिवैल्यूएशन मतलब क्या आता है? कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का कभी भी रिवैल्यूएशन मतलब पहले से जो बैलेंस शीट में दिया है उसको या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड किया जाएगा ना, और उसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसको जानने के लिए हम लोग कौन अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन ज्यादा देखो यही यूज होता है कि रिवाइज वैल्यू को नया बैलेंस शीट में दिखाना है। रिवाइज वैल्यू को नया बैलेंस शीट में, जब बताएंगे नहीं भी दिखाना रहेगा तो क्या करेंगे। और एक चीज और समझ लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में, डेथ ऑफ ए पार्टनर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें भी चेंज इन रेशियो में, सब में जरूरत है। समझ गया? इस फॉर्मेट को अच्छा से, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन कब जरूरत पड़ता है? जब रेशियो चेंज होता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर एडमिशन होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर का डेथ होता है, तब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तब सुनो यहाँ पर, समझे, सबसे पहले समझो फॉर्मेट, समझो पूरा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले लॉस होगा तो डेबिट साइड जाएगा। लॉस होगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड, ठीक है। लॉस होगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। अब सुनो ध्यान से, कौन एसेट, कौन मतलब लॉस होगा और क्या प्रॉफिट होगा। कोई भी एसेट्स हो, सिंपल सा सोचो, कोई एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू क्या होगा? कम होगा तो हम लोग लिए लॉस होगा, ठीक है ना। कोई भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, सिंपल सा बात है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लोग लॉस ही होगा। अब बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो याद रखना, एसेट्स में सीधा होता है, गलती पता है कहाँ होता है? हम अभी क्या बता दें, क्योंकि वो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो क्या होगा? लॉस होगा। तो दिमाग में सेट हो गया, घटेगा तो लॉस और बढ़ेगा तो प्रॉफिट। लेकिन देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर लाइबिलिटीज में उल्टा है, इंक्रीज। कर्जा अगर बढ़ेगा, सिंपल सा सोचो, कर्ज अगर हम लोग के ऊपर बढ़ेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा? लॉस होगा ना। तो याद रखना, लाइबिलिटी में उल्टा होता है, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कोई भी तरह का अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जो रिकॉर्ड में नहीं था, ठीक है, अब रिकॉर्ड में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड। और उसी तरह को अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं? अब जैसे डैमेज क्लेम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, ये सब कुछ टॉपिक आ गया अचानक तो उसको क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड। अब क्रेडिट ज्यादा रहेगा और डेबिट क्या रहेगा? कम, तब नेट प्रॉफिट होगा। और कभी ऐसा हो इधर ज्यादा और इधर, तब क्या होगा? नेट लॉस। इसको हमेशा किस रेशियो में बांटना? ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, ठीक। यहां तक क्लियर? अब सुनो, एंट्री समझाते हम ट्रिक से, देखो तुरंत याद हो जाएगा। जितना डेबिट है, यहाँ देखो, सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी इंक्रीज करेगा उसका नाम लिखेंगे। ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जो लायबिलिटी डिक्रीज करेगा वो क्रेडिट होगा। एक और है
तो देखो 3 एंट्री इधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो गया तीनों एंट्री। अब नेट लॉस का एंट्री अभी नहीं कर देंगे, पहले नेट प्रॉफिट का, ये लास्ट में आता है तो एंट्री भी लास्ट में होना चाहिए इसका। अब देखो फिर 4 3 इधर का किए, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट ये सब होगा। इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो नेट प्रॉफिट हुआ उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी। अगर लॉस होगा तो क्या कर देना, ऑपोजिट कर देना। नेट लॉस होगा तो क्या कर देंगे, ए उल्टा हो जाएगा, ए बी टू रिवैल्यूएशन। अब चलो ये तो ए नंबर हो गया कि अगर रिवाइड वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अगर बाय चांस क्वेश्चन में लिख दिया कि जो भी वैल्यू ये हुआ है, क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन हुआ है, उसको दिखाना नहीं है, रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। क्या करना है, तो देखो सिंपल सा फंड है, सुनो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सुन लो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ बता देते हैं। उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो। और रफ में हम लोग निकालेंगे कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हुआ। फिर से सुनो मेरा बात, अगर लिख दिया कि व्हेन डिवाइड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, या रिकॉर्डेड है ना, ज्यादा 99% रिकॉर्डेड रह जाता है इसी चैप्टर में, रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड। अगर नॉट रिकॉर्डेड रहेगा तो सेक्रीफाइस रेशियो पहले निकाल लेंगे। दूसरा, रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, रफ में देख लेंगे कितना का रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो तुम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग का क्या टॉपिक आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जैसे बताए हैं वैसे याद कर लेना, ठीक है। जैसे हम बताए हैं ना, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। मान लिए कि ए और बी ओल्ड पार्टनर और सी क्या है, नया है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का, जिसमें क्रॉस लगाए टिक, ठीक है, उसको लिखना है। तब एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिया रहेगा हमेशा। उसके बाद बाय कैश, नया पार्टनर का कैपिटल, जितना नया पार्टनर लेके आएगा उसका नया पार्टनर का कैपिटल लिखना है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा उसको दोनों पार्टनर में क्या करना है, किस रेशियो में बांटना है। और सुन लो, सेक्रीफाइस रेशियो कब निकालते हैं, जब न्यू रेशियो दिया रहता है तब, नहीं तो अगर मान लो न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में ही बांट देना, वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट होगा तो इधर, नेट लॉस होगा तो 2 में। तो 1 2 3 4, ये लगभग 4, ये सब क्वेश्चन में रहता है, चारों का चारों, ठीक है। और पांचवा समझो, ये देखना बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, कहाँ देखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में देखना कि जब ये लोग चारों टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद पांचवा आइटम है, तो इसका क्या होगा, तुम लोग का ध्यान देगा कि एग्जाम में कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट का लायबिलिटी, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रिजर्व हो, कोई भी तरह का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व है अगर, कंटीजेंसी रिजर्व, ठीक है, हम सब लिखे नहीं, अगर वो सब रहेगा तो ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दोनों में बांट देना। जहाँ सिंपल फॉर्मेट बताएं जो ज्यादा हम लोग का आता है। गुडविल, ये गुडविल कौन गुडविल है, जो अगर एसेट साइड में बैलेंस शीट का किधर दिया रहता है, एसेट साइड में दिया रहता है, उसको कौन बोलते हैं, ओल्ड गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड गुडविल, उसको हम लोग इधर लिखेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में देखता होगा प्रीमियम के बारे में क्या लिखता है कि ओल्ड पार्टनर के द्वारा निकाल लिया गया, तब ये 2 केस होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये पांचों लगभग सब क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। पांचों हम लोग का सब क्वेश्चन में रहता है, लेकिन ये सब बहुत कम क्वेश्चन में रहता है, 1 2, ये सब हम लोग का कम क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। उसका इधर पूरा जोड़ देना, जोड़ देना। इधर जो बैलेंस आएगा उसको क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट। और इसी कैपिटल को हम लोग न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। इसी कैपिटल को, बीएस मतलब बैलेंस शीट, समझो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट टॉपिक हम लोग का, ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो देखो इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहेगा, कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है कि नहीं, या तो सबसे फर्स्ट में या तो सबसे लास्ट में लिखा रहेगा कि कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट दो तरह का होता है, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जितना कैपिटल लाएगा उसके अनुसार पुराना पार्टनर को रखना है, या तो फिर नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा, नया पार्टनर को ही पुराना पार्टनर के अकॉर्डिंग लाना है। तो 2 कंडीशन है, ठीक है। अगर एक कंडीशन रहता है थोड़ा सा बड़ा बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, न्यू रेशियो। सेकेंड, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बराबर नया पार्टनर जितना कैपिटल लाएगा उसका शेयर का उल्टा। मान लीजिए 1/4 के लिए आ रहा है 10 लाख रुपया, तो उसको 10 लाख इंटू 4/1 कर देंगे, और रेशियो को यहाँ क्या कर देंगे, उलट देंगे, ठीक है। उसका जो भी टोटल कैपिटल आएगा उसको न्यू रेशियो में क्या करना है, बांट के बैलेंस शीट लिख देना है, बांट के क्या करना है, बैलेंस शीट लिख देना। उसका जिधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो क्वेश्चन में लिखा करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट लिखना, या तो फिर कैश अकाउंट, कैश से एडजस्ट करना है। 2 ही तरीका होता है एडजस्ट करने का, कुछ नहीं लिखा तो कैश से एडजस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद इसमें एकदम सिंपल है, जितना अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो तुम लोग को बताए थे ना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो नया पार्टनर का कॉलम को खाली वहां छोड़ देना,
और पुराना पार्टनर का बैलेंस शीट निकाल लेंगे, जैसे निकालते हैं सब कुछ अभी जैसे फॉर्मेट बताए थे ना, बैलेंस शीट निकाल लेंगे तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। दोनों का बैलेंस शीट आएगा ना ओल्ड पार्टनर का, यहाँ पर लिखेंगे इनटू ऑपोजिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑपोजिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे आएगा, मान लो नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, कितना के लिए आ रहा है, तो 1 में से अगर 1/4 नया पार्टनर है तो 3/4 ओल्ड पार्टनर हुआ ना, तो इसी को यहाँ उल्टा लिखना है 4/3 इंटू न्यू पार्टनर शेयर, फिर कर देंगे यहाँ पर 1/4, तो डायरेक्ट नया पार्टनर का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये बहुत इजी होगा, और ये अगर आता है तो इसमें बैलेंसिंग फिगर झमेला आ जाता है। ठीक है, तो पूरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मेन टॉपिक को आज हम लोग क्या किए, टच किए। रेशियो, जिसका रेशियो नहीं देखा है, ठीक है, वो दे दे डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको देख लेना जाके।